अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह अनाम आयत नंबर 20 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं, तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बहतान बांधे या झुटलाए उसकी आयतों को। बेशक जालिम फलाह कामयाबी नहीं पाते। और जिस दिन हम उन सब को जमा करेंगे, फिर हम कहेंगे मुशरिकों को, कहाँ हैं तुम्हारे शरीक जिनका तुम दावा करते थे। देखो उन्होंने कैसे झूठ बांधा अपनी जानों पर, और वे जो बातें बनाते थे उनसे खो गईं। और उनमें से बाज़ आपकी तरफ कान लगाए रहते हैं, और हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं, वे उसे ना समझें, और उनके कानों में बोझ है। और अगर वे देखें तमाम निशानियां, फिर भी इस पर ईमान ना लाएंगे। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो आपसे झगड़ते हैं, कहते हैं वे लोग जिन्होंने कुफ्र किया काफिर, ये सिर्फ पहलों की कहानियाँ हैं। और वे उससे दूसरों को रोकते हैं और ख़ुद भी उससे भागते हैं, और वे सिर्फ अपने आप को हलाक करते हैं और समझ नहीं रखते। और अगर तुम देखते जबकि वे आग दोज़ख पर खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे ए काश हम वापस भेजे जाएं और अपने रब की आयतों को ना झुटलाएं और हो जाएं ईमान वालों में से। बल्कि वे उससे कब्ल जो छुपाते थे उन पर ज़ाहिर हो गया। वे अगर वापस भेजे जाएं तो फिर वही करने लगे जिससे वे रोके गए, और बेशक वे झूठे हैं। और कहते हैं हमारी सिर्फ यही दुनिया की ज़िंदगी है, हम उठाए जाने वाले नहीं, हमें फिर ज़िंदा नहीं होना। और काश तुम देख सको जब वे अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, वे फरमाएगा क्या ये सच नहीं। वे कहेंगे हाँ हमारे रब की कसम, क्यों नहीं। वे फरमाएगा बस आज़ाब चखो, इसलिए कि तुम कुफ्र करते थे। यकीनन वे लोग घाटे में पड़े जिन्होंने अल्लाह के मिलने को झुटलाया, यहाँ तक कि जब अचानक उन पर क़यामत आ पहुँची तो कहने लगे हाय हम पर अफसोस जो हमने इससे कोताही की, और वे अपने बोझ अपनी पीठों पर उठाए होंगे। आगाह रहो कि बुरा है जो वे उठाएंगे। और दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल और जी का बहलावा है, और आखिरत का घर उन लोगों के लिए बेहतर है जो परहेजगारी करते हैं। सो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते। बेशक हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वे बात ज़रूर रंजीदा करती है जो वे कहते हैं, सो वे यकीनन आपको नहीं झुटलाते, बल्कि जालिम लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। और अलबत्ता रसूल झुटलाए गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, बस उन्होंने सब्र किया उस पर जो वे झुटलाए गए और सताए गए, यहाँ तक कि वे उन पर हमारी मदद आ गई, और कोई बदलने वाला नहीं अल्लाह की बातों को। और अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रसूलों की कुछ खबरें पहुँच चुकी हैं। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भारी है उनका मुंह फेरना, तो अगर तुमसे हो सके तो ज़मीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी ढूंढ निकालो, फिर तुम उनके पास कोई निशानी ले आओ। और अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें हिदायत पर जमा कर देता। सो आप बेखबरों में से ना हो। मानते सिर्फ वे हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को अल्लाह उठाएगा, दोबारा ज़िंदा करेगा, फिर वे उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। और वे कहते हैं कि उस पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें बेशक अल्लाह इस पर कादिर है कि बतौर निशानी, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। अल्लाह उन पर कादिर है कि वे उतारे निशानी, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। और ज़मीन में कोई चलने वाला हैवान नहीं, ना कोई परिंदा जो अपने पैरों से उड़ता है, मगर उनकी भी तुम्हारी तरह जमाते हैं। हमने किताब में कोई चीज़ नहीं छोड़ी, फिर अपने रब की तरफ जमा किए जाएंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया वे बहरे और गूंगे हैं, अंधेरे में हैं। जिसको अल्लाह चाहे गुमराह कर दे और जिसको चाहे सीधे रास्ते पर
چلا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بھلا دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب آج آئے یا تم پر قیامت آ جائے، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ ساتھیوں، آج ہم نے سورہ انعام جو قرآن کی 6ٹھی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 21 سے لے کر 40 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ان ترجموں کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔